भारत माता की, भारत माता की। सामाजिक न्याय के प्रणेता, गरीब पिछड़ों के मसीहा, बिहार के गौरव बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के धरती के कोटि कोटि नमन करे छी। सिंहेश्वर बाबा के ई पावन धरती के नमन करे छी। अहाँ सबके अपार स्नेह देखकर मन भाव विभोर भय गेल। अहाँ सबके हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। मंच पर विराजमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों के मसीहा, विकास के पुरोधा श्रीमान जीतन राम मांझी जी, मंच पर विराजमान एनडीए के सभी घटकों के वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मधेपुरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, सहरसा से भाजपा के उम्मीदवार आलोक रंजन जी, मधेपुरा से भाजपा के उम्मीदवार विजय कुमार बिमल, बिहारीगंज से भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र चरण यादव, सुपौल से भाजपा के उम्मीदवार किशोर कुमार, पीपरा से भाजपा के उम्मीदवार विश्व मोहन कुमार, निर्मली से भाजपा के उम्मीदवार राम कुमार राय, छतरपुर से भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह, महिषी से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार चंदन कुमार जी, सोवर्सो से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती सरिता देवी जी, सिमरी से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन जी, आलमनगर से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार श्री चंदन सिंह, सिंधेश्वर से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती मंजू देवी, त्रिवेणीगंज से लोक जनशक्ति उम्मीदवार विजय पासवान जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, मैं कई बार बिहार में चुनाव अभियान के लिए आया, लेकिन हर बार मैं बिहार आ न सकूं, आपके दर्शन न कर सकूं, आपके आशीर्वाद न ले पाऊं, इसके लिए भांति भांति के अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई। एक बार जब मुझे आना था तो लालू जी, नीतीश बाबू चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए, शिकायत की
कि बिहार में मतदान चल रहा है पहले चरण का, और अगर मोदी उस समय आएगा तो हमारा तो बचा खुचा भी खा जाएगा, सब कुछ साफ कर देगा। इसलिए मोदी को बिहार में मत आने दो। शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने सारे कानून देखे, नियम देखे और उनको कहा अगर किसी एक इलाके में चुनाव हो रहा है, दूसरे इलाके में नहीं है, तो आप किसी को भी प्रचार करने से रोक नहीं सकते हैं। मोदी जी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आज भी बिहार के कुछ स्थानों पर मतदान चल रहा है और मुझे आपके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, ये लालू जी, नीतीश जी को पिछले 60 दिन में सभी सभाओं में जितने लोगों ने आकर के आशीर्वाद दिए होंगे, मुझे अकेले मधेपुरा में उससे भी ज्यादा लोगों ने आकर के आशीर्वाद दिए। ये हिसाब है इस चुनाव का। और भाइयों बहनों, ये बिहार की जनता है, ये राजनीति को भली भांति समझती है। ये बिहार के लोग हैं, विश्वास करते हैं तो आधा अधूरा नहीं करते, पूरा विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। ये इसलिए विश्वास करते हैं, उनका अपने पर विश्वास है, इसलिए दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार के लोग हैं, जब कोई उनका विश्वास तोड़ देता है, जब कोई उनका भरोसे में पीठ में खंजर भोंकता है, तो उसको चुन चुन करके हिसाब चुकता कर देते हैं। यही बिहार के लोग हैं। 35 साल तक, समय कम नहीं है, 35 साल, 35 साल तक बिहार के लोगों ने आंख बंद करके कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, आंख बंद करके मतपेटी भरते रहे। 35 साल तक कांग्रेस जो वादे करती रही, मानते रहे, लेकिन मन में हिसाब भी लगाते रहे कि सचमुच में कर रहे हैं कि हमें मूर्ख बना रहे हैं। और जब 35 साल का हिसाब उन्होंने देखा, तो ये बिहार के लोगों ने जिस कांग्रेस को 35 साल तक छप्पर फाड़ के दिया था, 35 साल के बाद चुन चुन करके ऐसा साफ कर दिया, ऐसा साफ कर दिया, ऐसा साफ कर दिया कि पिछले 25 साल हो गए कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही है। अरे अभी उनको तोहफे में 40 सीटें मिली है, तोहफे में। वे 40 पे लड़ रहे हैं। एक प्रकार से हमारे लिए ये बिना कॉन्टेस्ट को 40 सीटें तो हमारे जेब में वैसे ही आ गई है। कांग्रेस वाली 40 सीट पर तो कुछ बचा ही नहीं है। उम्मीदवार लोग हैं, ये रुपयों की थैली लेकर के घर में चले गए, बोले खर्चा नहीं करना है, बच्चों को काम आएंगे, खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से जो थैलियां आई वो घरों में डाल दी, कोई खर्चा नहीं कर रहा है। उनको मालूम है कुछ बचने वाला नहीं है।
भाइयों बहनों, जनता ने जब कांग्रेस को साफ कर दिया तो उसके बाद लोगों को लगा ये लालू जी चल जाएंगे। वो बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, खुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं, भैंस पर बैठ जाते हैं, बच्चों के बाल काट देते हैं, बच्चों के नाक साफ कर देते हैं। बिहार के लोगों ने इतना भरोसा किया कि जो भैंस पर बैठने के लिए जिसका इच्छा थी, जिसको बाल काटने में मजा आता था, जिनको बच्चों का नाक साफ करने में ही मजा आता था, उसको सरकार चलाने का मौका दे दिया। और नतीजा ये हुआ कि बिहार के बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद भी बिहार के लोगों ने 15 साल तक उन पे भरोसा किया। उन पर गंभीर आरोप लगे, सजा हुई तो उनकी पत्नी को भी सर आंखों पे चढ़ा दिया। इतना भरोसा करने के बाद भी जब बिहार का भला नहीं हुआ तो बिहार की जनता का तीसरा नेत्र खुल गया। बिहार की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जिस लालू जी के लिए ये बिहार की जनता पलक पावड़े बिछाड़ी थी, उस बिहार की जनता ने हमेशा के लिए लालू जी को विदाई कर दी। भाइयों, विदाई कर दी। 15 साल झेला, 10 साल हो गए लालू जी को घुसने नहीं देती बिहार की जनता। फिर तीसरों पर भरोसा किया, उनका अहंकारी उनको खा गया। जनता के साथ उनका कोई नाता रहा। जॉर्ज फर्नांडिस के पीठ में छुरा भोंक दिया, जेपी को छोड़ दिया। जिस लोहिया जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो लोहिया जी के चेले खुद कांग्रेस के चरणों में जाके बैठ गए। बिहार की जनता ने धोखाधड़ी देखी है और इसलिए बिहार की जनता का पहले से भी ज्यादा गुस्सा फूट निकला है और इसलिए कांग्रेस को 35 साल के बाद निकाला, लालू जी को 15 साल के बाद निकाला, इनको तो 10 साल के बाद हमेशा के लिए विदाई कर दे। भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, बिहार आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? मुझे बताइए, बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? बिहार के पास सब कुछ है कि नहीं है? बिहार के पास जवानी है कि नहीं है? बिहार के पास भरपूर पानी है कि नहीं है? बिहार के नौजवान के पास सपने हैं कि नहीं? बिहार के लोग मेहनत करने को तैयार है कि नहीं है? फिर भी बिहार पीछे है। आपको जानकर के आनंद होगा, यहीं पर हमारे बिहार से कुछ लोगों को अंग्रेज लोग मजदूरी करने के लिए उठा करके मॉरिशस ले गए। 150 साल पहले ले गए। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उसी समाज के लोग थे ये, पीड़ित थे, शोषित थे। अंग्रेजों का जुल्म चलता था। 150 साल पहले जहाजों में बिठा कर समंदर से लेकर के मॉरिशस ले गए। आज अगर आप मॉरिशस जाके देखोगे ना, मेरे बिहार के लोगों ने मॉरिशस में स्वर्ग खड़ा कर दिया है, स्वर्ग खड़ा कर दिया है। ऐसा मॉरिशस बना दिया है बिहार के लोगों ने, सीना तन जाता है। वाह, क्या मेरे बिहार के लोगों का पराक्रम है, जो बिहार के लोग मॉरिशस को इतना बढ़िया बना सकते हैं, तो मधेपुरा को बना सकते कि नहीं बना सकते? बिहार को बना सकते कि नहीं बना सकते? अरे यही बिहार के लोग ये झारखंड,
बिहार का ही हिस्सा था ना भैया, अपने बिहार का ही भाग था ना। जो हमारा स्वभाव है वही झारखंड वालों का है ना। जैसे हम लोग हैं वही झारखंड वाले हैं। 12 साल 15 साल पहले हम लोग एक ही थे। झारखंड अलग हुआ, सरकार बदल गई, नेता नए आए, भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला। आज झारखंड भी हिंदुस्तान में पहले 10 राज्यों में आकर के खड़ा हो गया, लेकिन बिहार आखिरी नंबर पे खड़ा है, आखिरी नंबर पे खड़ा है। और उसका कारण 25 साल का लालू जी और नीतीश जी का सरकार जिम्मेवार है। ये बड़े भाई छोटे भाई की जुगलबंदी जिम्मेवार है। भाइयों बहनों, बिहार तंग आ गया जंगल राज से, बिहार तंग आ गया भ्रष्टाचार से, बिहार बर्बाद हो गया अहंकार से। और ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं इस बार, तीनों इकट्ठे हो गए हैं। अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाए तो पहले से ज्यादा बर्बादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ज्यादा बर्बादी करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसलिए अब तो इनसे बराबर बच के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बजता है, कनाडा में हिंदुस्तान का डंका बजता है, चीन में हिंदुस्तान का डंका बजता है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है, जापान में हिंदुस्तान का डंका बजता है। बजता है कि नहीं बजता है? क्यों बजता है भाई? पूरी दुनिया में क्यों बजता है? पूरी दुनिया में ये जय जयकार क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका ये आपके कारण बज रहा है, 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है। ये आपके कारण दुनिया में डंका बज रहा है, क्योंकि 30 साल के बाद आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब दुनिया का कोई नेता मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। जब कोई मोदी से हाथ मिलाता है, दुनिया का बड़े से बड़ा नेता, उसे मोदी नहीं दिखता है। जब मोदी हाथ मिलाता है तो उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत दिखाई देती है, और इसलिए आज दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। मुझे बताइए, बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी हिंदुस्तान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर राज्य में बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया में बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि बिहार का जय जयकार हो, तो बिहार में भी 2/3 बहुमत से भाजपा एनडीए की सरकार बनानी होगी। बनाओगे? बनाओगे? पक्का बनाओगे? देखिए, आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। पहले चरण से दूसरा चरण आगे निकल गया, दूसरे चरण से तीसरा चरण आगे निकल गया, और आज सुबह से मुझे जो जानकारी मिल रही है, चौथे चरण में तो मतदान का ऐसा उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भारी मतदान हो रहा है चौथे चरण में। 5वें चरण का काम है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने का। तोड़ोगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? मधेपुरा पूरे बिहार के रिकॉर्ड तोड़ेगा,
मुझे विश्वास है इस बार मधेपुरा नया इतिहास बनाने वाला है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमारे मधेपुरा में रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो वर्षों से धीरे धीरे गुजारा कर रही है, न उसमें कोई जान भरता है, न कोई विकास करता है, न कई रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने फैसला किया है ये रेल लोकोमोटिव को हम आधुनिक बनाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, बिहार में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करेंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जैसे ही आचार संहिता पूरी होगी टेंडर खुल जाएंगे और तेज गति से ये रेल लोकोमोटिव आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। भाइयों बहनों, अगर काम करने का इरादा हो और दिल में बिहार के लिए प्यार हो तो फिर ये काम कभी रुक नहीं सकता भाइयों। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों कि मुझे एक ही काम करना है, एक ही काम, और वो काम है विकास। और विकास के लिए आपके लिए मेरे मन में 3 चीजें हैं। बताऊं? पहला है पढ़ाई। सही है कि नहीं है? यहां पर गरीब को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज बिहार के गरीब माँ बाप को जमीन गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है कि नहीं भेजना पड़ता है? क्या ये बिहार के नौजवानों के लिए अन्याय है कि नहीं है? है कि नहीं भाइयों? पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पढ़ाई सस्ती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यहीं पर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मेरी एक इच्छा है, बिहार में अच्छे से अच्छी शिक्षा हो, सस्ते से सस्ती शिक्षा हो और गरीब से गरीब को भी ये शिक्षा मुहैया हो। ये काम मुझे करना है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। दूसरा काम कमाई। नौजवानों के लिए कमाई, नौजवानों के लिए रोजगार। बिहार में पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पलायन के कारण बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाली उम्र का बच्चा दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? गांव छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? खेत खलिहान छोड़ने पड़ते कि नहीं पड़ते? भाइयों बहनों, ये पलायन रुकना चाहिए। बिहार के नौजवान को यहीं पर कमाई का अवसर मिलना चाहिए, यहीं पर रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये रोजगार का अवसर कब मिलेगा भाई? कारखाने लगेंगे तब मिलेगा ना। बिहार में कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? मुझे बताइए, लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? आपको हैरानी होगी, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली कि भाई किस राज्य में लोग पूंजी लगाने के लिए जाना चाहेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां है, सुविधा कहां है, लोग जाएंगे। आपको जानकर के दुख होगा, झारखंड जो कभी बिहार का हिस्सा था वो आज 4थे नंबर पे खड़ा है और ये बिहार
21-22वें नंबर पे खड़ा है। भाइयों, मुझे बताइए, ये स्थिति होगी तो कोई आएगा क्या? कोई कारखाना लगाएगा क्या? और इसका परिणाम देखिए, जब भाजपा के लोग बिहार में सरकार में थे तो करीब 17,500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आया। लेकिन जैसे ही भाजपा वाले निकल गए, ये आंकड़ा 17,000 से 6,000 पर आ गया। ये बिहार का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बिहार का कारखाना आने से अटक गया कि नहीं अटक गया? नौजवान का रोजगार गया कि नहीं गया? भाइयों बहनों, बिजली नहीं होगी तो कारखाना लगेगा क्या? मुझे बताइए, बिजली नहीं होगी तो कारखाना लगेगा क्या? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आज भी 21वीं सदी में बिहार के 4,000 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में बिजली का खंभा भी नहीं है। ये शर्म की बात है कि नहीं है भाइयों? मैंने ठान ली है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने ठान ली है इन 4,000 गांवों में बिजली पहुंचा के रहूंगा। घरों में बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? स्कूलों में बिजली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कंप्यूटर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नीतीश बाबू कह रहे हैं हम कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर। तो बिना बिजली को कंप्यूटर कैसे चलेगा भाई? ये मूर्ख बना रहे कि नहीं बना रहे? अरे नीतीश बाबू, पहले बिजली तो लाओ, जरा बिजली तो लाओ। आपने 2010 में कहा था कि मैं 2015 के चुनाव के पहले बिहार में घर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं बिहार की जनता के पास वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। बिजली आई, बिजली आई। वो वोट लेने के लिए आए कि नहीं आए? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? आपसे नाता तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भाइयों बहनों, जो बिजली का वादा किए और अब मुकर गए हैं, वो आने वाले दिनों में भी आपका कुछ नहीं करेंगे। उनको तो लगता है जंतर मंतर करो बिजली आ जाएगी, जंतर मंतर करो पानी आ जाएगा, जंतर मंतर करो रोजगार आ जाएगा। ये जंतर मंतर वालों का जमाना चला गया। भाइयों बहनों, मुझे तो डर है। यहां 15 साल जंगल राज चला, 10 साल जंतर मंतर का राज चला, और ये जंगल राज और जंतर मंतर राज इकट्ठा हो गया, फिर तो बिहार को कोई नहीं बचा सकता भाई। और इसलिए न हमें जंगल राज चाहिए, न ये जंतर मंतर का राज चाहिए, न हमें जंगल राज और जंतर मंतर की ये जुगलबंदी चाहिए। और इसलिए उनको विदाई करने का समय पैदा हो गया है, उनको हटाना है भाइयों। तीसरा मेरा मुद्दा है दवाई। बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज बीमार होगा तो इंसान कहां जाएगा भाई? क्या करेगा? और इसलिए मेरे 3 मंत्र हैं आपके लिए: पढ़ाई, कमाई और दवाई। और बिहार सरकार और बिहार राज्य के लिए क्या? बिहार राज्य के लिए भी 3: बिजली, पानी और सड़क। अगर बिजली आएगी, उद्योग आएगा, उद्योग आएगा, रोजगार आएगा। ये कोशी क्या हाल करके रखा है भैया। कोशी की तबाही के कारण यहां के किसानों को कितनी परेशानी होती है भाई। एक तरफ कोसी की भी परेशानी करे, एक तरफ सूखा। पानी का प्रबंध होना चाहिए। भाइयों बहनों, बिहार के पास 2 ताकत ऐसी है जो 2 ताकत बिहार का भविष्य बदल सकती है: बिहार का पानी और बिहार की जवानी। ये बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार का भाग्य बदल सकती है। मैं तो हैरान हूं, यहां इतना पानी है, इतने गरीब लोग हैं,
लेकिन मछली भी पैदा करने का काम सरकार ने नहीं किया। मछली का काम कर लेते, गरीबों को कुछ व्यवस्था देते, ये पानी में मछलियां तैयार करते, तो आज बिहार को खाने के लिए 400 करोड़ रुपए की मछली बाहर से नहीं लानी पड़ती। 400 करोड़ में यहां हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, लेकिन उनको करना ही नहीं है। पानी बह रहा है, मछली बाहर से आ रही है। यही तो मुसीबत है। जवानी यहां से बाहर चली जा रही है, पानी समंदर में चला जा रहा है। मुझे यहां का पानी भी चाहिए, मुझे यहां की जवानी भी चाहिए, और बिहार को आगे बढ़ने के लिए ये पूरी ताकत से मुझे लगाना है, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हम बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ का पुराना जो ऐसे ही कागज पर लिख के पड़ा था, कोई देने वाले का नाम नहीं लेता था। हमने कहा भले कागज पे लिखा होगा, किसी दूसरी सरकार ने लिखा होगा, लेकिन बिहार तो मेरा है। सरकार किसी पराये की होगी, बिहार पराया नहीं है। और इसलिए वो 40,000 करोड़ भी 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। भाइयों, 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप विकास के लिए इस बार चुनाव में वोट कीजिए, बिहार का भाग्य बदलने के लिए चुनाव में वोट कीजिए। और मैं ये आखिरी दौर पर हूं प्रचार के, मैं पूरे बिहार में जा चुका हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद ले चुका हूं, और मैं साफ कहता हूं 2/3 बहुमत से बीजेपी की एनडीए की सरकार बनने वाली। बिहार 8 तारीख को दिवाली मनाएगा, पूरा हिंदुस्तान भी 8 तारीख को दिवाली मनाएगा। 2-2 दिवाली मनानी है, दो दिवाली अभी से तैयारी करनी होगी। आपके यहां मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कब है? बराबर याद है? भारी से भारी मतदान कराओगे। यहां से जाने के बाद यहां आया हुआ हर व्यक्ति कम से कम 10 परिवारों को लेकर के उनके वोट पक्का करा देगा। दोनों मुट्ठी बंद करके बताओ, पक्का करा देंगे? सबके सब जाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदान करवाएंगे। मुझे बताइए, ये प्यार हो, ये आशीर्वाद हो, तो सरकार बनने से कोई रोक सकता है क्या? रोक सकता है क्या? भाइयों बहनों, विजय निश्चित है। मतदान भारी हो। आज 4थे चरण का तेज गति से मतदान चल रहा है, 5वें चरण का सबसे ज्यादा मतदान करके दिखाइए। यही मेरे आपको शुभकामनाएं। सभी नेता आ जाए, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।